यह चोर दरवाजे वाली सरकार है, यह जोड़ तोड़ करने वाली सरकार है। यह कहां से अभ्यर्थियों के दर्द को महसूस करेगी? ये गेंडे की चमड़े वाली सरकार है। इस पे किसी भी आक्षेप का और इनको कितना भी तिरस्कार कीजिए, कोई भी इन पे असर होने वाला नहीं है। घूसखोर सरकार है, भ्रष्टाचार, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इन पे किसी भी विषय का कोई असर होने वाला नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी फिजिकल अभ्यर्थी अब अपनी मांगों को लेकर आज बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का घर घेराव किए थे और ऐसे में भी आज उनके हाथ आश्वासन लगी है और ये सुनने को मिला है कि आप लोग बहुत जल्द आप लोगों की बहाली हो जाएगी। लेकिन जो लोग अंदर गए थे उनका आरोप भी था कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें धमकाया है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार स्टेट अभ्यर्थियों के साथ कई बार आंदोलन में शामिल भी हुए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। आज स्टेट फिजिकल अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का घर घेराव किया था, लेकिन उनका आरोप था कि उन्होंने अंदर बुला के कहा कि ज़्यादा मीडियाबाजी करोगे तो मामले को दबा दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यह जो सरकार है यह किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं है। इनको रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। शशांक जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह सरकार अंडर टेबल काम करती है, चोर दरवाजे से काम करती है और जो अभ्यर्थियों के वाजिब हक हैं उनको यह हरण करने का काम करती है, उनको पिटवाने का काम करती है। आपने देखा कि वार्ड सचिव में कैसे पिटवाया गया। अब यह अभ्यर्थी जो है फिजिकल अभ्यर्थी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के घर पे वार्ता के लिए गए थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी बुलाकर अगर धमकी दे रहे हैं प्रतिनिधि मंडल को तो बहुत गंभीर विषय है। चूंकि शिक्षा मंत्री तो ऐसे ऐसे निर्देश पारित करते हैं कि शिक्षकों से शराब खुजवाते हैं, तो अब इनसे क्या आप उम्मीद कीजिएगा? पिछले चोर दरवाजे से भाग गए, प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को समाधान किए बगैर अपने घर के चोर दरवाजे से भाग गए। और यह चोर दरवाजे वाली सरकार है, यह जोड़ तोड़ करने वाली सरकार है। यह कहां से अभ्यर्थियों के दर्द को महसूस करेगी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो बिहार से पलायन कर गए। यहां सरकार की हालत देखकर माननीय नीतीश कुमार जी छात्र संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी और छात्र की समस्याओं को हल करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ समस्याओं का समाधान हो जाए स्टेट फिजिकल अभ्यर्थियों का, हमें ऐसा नहीं लगता है। जब तक देखिए, मैं पूरे अभ्यर्थी छात्र समुदाय जो नौजवान हैं बिहार के, पढ़े लिखे तबके हैं, उनको बराबर मैं कहता हूँ 19 लाख रोजगार का ढकोसला देकर यह सरकार आई, लेकिन आपने देखा कि आपके रोजगार पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया है। तो अब इनको बदलने की जरूरत है और जयप्रकाश नारायण जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है यहाँ। अगर यह नहीं मानते हैं तो एक आंदोलन को आप लोग जन्म दीजिए जो यह निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंके। अभ्यर्थी कह रहे थे कि जब उनसे हमने मुलाकात की और कहा कि सर हम बीपीएड करके आए हैं, 8,000 वेतन ही हम लोग को मिलेगा, पीटी टीचर को, फिजिकल टीचर को हर साल 2,000 रुपया बढ़ाया जाएगा, 200 रुपया, माफ़ करिएगा, 200 रुपया बढ़ाया जाएगा, उतना मजदूर को भी नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग नौकरी के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बताइए कब देंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या मुझसे पूछ कर बीपीएड किए थे? देखिए, अब हम लोग इनके वक्तव्य पे, माननीय शिक्षा मंत्री के वक्तव्य पे कुछ कह नहीं सकते हैं। यह अशिक्षित के तरह बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। देखिए, इनके पास रिक्त पदों पे पर्याप्त है कि बहाली कर सकते हैं। मात्र 3,000 बहालियां हैं जहां तक मुझे जानकारी है, और 3,300 और इनके पास जो पद हैं वो तकरीबन 8,000 पद हैं। तो यह चाहेंगे तो बहाली कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि बिना घूस लिए हुए इनके किसी विभाग में काम नहीं होता है। हम रात दिन लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह कहती आई है, लेकिन चूंकि इनको काम नहीं करना है और हर मुद्दे में माननीय हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है अभ्यर्थियों को, छात्रों को,
तब जाके कोई मैटर सुलझ पाता है इनमें। मंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री स्तर पर और इनके अधिकारियों के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तभी छात्र अभ्यर्थी हाईकोर्ट का शरण लेते हैं। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दिया है, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए, शराबबंदी हो उसमें हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, अभी कल शेल्टर होम पार्ट 2 था उसमें माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, अभ्यर्थियों में फटकार लगाया। ये इतना बात सुनते हैं माननीय हाईकोर्ट से और जनता से, तो इन पे अब कोई असर नहीं हो रहा है। ये गेंडे की चमड़े वाली सरकार है, इस पे किसी भी आक्षेप का और इनको कितना भी तिरस्कार कीजिए, कोई भी इन पे असर होने वाला नहीं है। घूसखोर सरकार है, भ्रष्टाचार, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इन पे किसी भी विषय का कोई असर होने वाला नहीं है। तो देखिए, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ थे और लगातार ये अभ्यर्थियों के साथ भी रहते हैं, आंदोलन में शामिल भी रहते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आंदोलन में शामिल रहते हैं। लेकिन आज जब अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का घर का घेराव किया तो अभ्यर्थियों का ये आरोप था कि जब हम उनसे मिलने गए और मिलकर आए तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा मीडियाबाजी करोगे तो तुम्हारे मामले को दबा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।